आप अभी शुरुआत कर रहे हैं ना एडवांस मैथ की, अब आप सीखेंगे यहाँ पे। अब जैसे यहीं पर आप देखिए, आपने कहा जी गुरुजी 3 संख्याओं का योग हमारे सामने 20 है और साथ में उनके स्क्वायर का भी सम हमारे सामने कितना है 200 है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, मैं अभी आपको वैल्यू पुटिंग सिखा रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस को मैं फॉर्मूले से तो बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा ना। तो जब आपका वक्त आएगा, जब आपकी चीजें आएंगी, ठीक है, जैसे यही वाला क्वेश्चन एक्जैक्टली मैं आपको नेक्स्ट शीट में भी कराऊंगा, तो वहां भी मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले से कैसे बना सकते हैं। फिलहाल वैल्यू पुटिंग से देखिए, मैं अगर यहां पर सी का मान 0 कर दूं, मैं यहीं से कर लेता हूं यार, मेरा मन में खुरापाती चल रहा है, मैं बराबर करूंगा, यहां मैं इसको 10 रखूं, यहां मैं इसको 10 रखूं और यहां 0 रखूं, तो 10 जमा 10 कितना होता है 20। अब 10 का स्क्वायर कितना 100, 10 का स्क्वायर कितना 100, सी का मान कितना 0, तो 100 प्लस 100 कितना 200, ठीक है। अब कहा गया 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0, 10 माइनस 0 यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर जो है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 100 जमा 100 उत्तर कितना आएगा मिश्रा जी 200। बोलोगे नहीं नहीं यहाँ तो -10, अरे -10 का स्क्वायर भी तो प्लस ही होगा। आप यार 3 कभी भी स्क्वायर को जोड़ रहे हो तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। चलिए आ जाइए आगे बढ़ा जाए। अब चलो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसने लोगों की नानी याद दिला दी, ठीक है, लेकिन काश अगर वो मेरी बात को समझ पाए होते। जब मैं पहले भी अलजेब्रा पढ़ा रहा था तब भी मैंने इन बातों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों को तो वही है, ठीक है, काहे पढ़ेंगे भैया एडवांस में, नाम तो उनका सुने थे, ठीक है, यहाँ पर क्यों जरूरत है करने की, ये सब तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो जाओ फिर पढ़ो फॉर्मुला फॉर्मुला, खेलो फॉर्मुला फॉर्मुला। ये वो सवाल हैं जिनको मैं कम से कम 5 जगह दिखा दूंगा, सीएचएसएल में 3 बार दिखाऊंगा, सीजीएल में एक बार, सीपीओ में एक बार, सेम डेटा सेम क्वेश्चन आपको। जैसे देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आ गया, फिर ये वाला क्वेश्चन आ गया सीपीओ जैसे हमने कहा था, फिर उसके बाद में अभी तो मैंने खाली 2 ही छाट के निकाले हैं, जब मैं पीपी क्वेश्चन आपका बना रहा था तो 5 जगह पर इस डेटा में क्वेश्चन है, 5 जगह पे अगले डेटा में क्वेश्चन है। इनको कैसे उड़ाना होता है खाली समझिए, मन में इसकी फिक्स वैल्यू होती है जो आपको पता होना चाहिए। 1000 बार मैं मेरे भाई यहाँ पर करवा चुका हूँ, तो मुझे याद है, आपको आज याद करवा दे रहा हूँ, क्योंकि जब इसके बेसिक से जाओगे ना तो तुम्हारी यहाँ रामचरितमानस लिख जाएगी, यहाँ पे वो मत काम करना, उतना लिखने गए बर्बाद हो जाओगे, छोड़ो। आप यहाँ देखो सर 3 संख्याएं जोड़ने में 13 और उनके स्क्वायर को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। उनके स्क्वायर को मेरे भाई जोड़ने पे 91, 6 4 3 ले सकते हैं क्या, ठीक है, यहाँ पर या 9 1 ले लें, ठीक है। एक काम करो यहाँ पर, मुझे जहां तक यहाँ पे है 9 × 1 बराबर 3 का स्क्वायर, क्या फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो x का मान अपन 9 ले लेते हैं, z का मान अपन इतना ले लेते हैं और y का मान अपन इतना ले लेते हैं। 9 3 12 और 1 13, 9 × 1 बराबर 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हमारे सामने 81 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे सामने 9 हो जाएगा और ये हमारे सामने इतना बराबर 91, एकदम फिट बैठ गया। बोलोगे ये वाला मान कैसे आया था, फिर से बोले हैं 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार से हम इसको पढ़ा रहे हैं, तो हमको लगभग ये वैल्यू याद है, एडमिट करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस वाले क्वेश्चन का और अगले वाले क्वेश्चन का मेरे को वैल्यू याद है, और मैं आपको याद भी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये मेरे भाई बहुत बार पूछा गया है। बेसिक से जाओगे बहुत गंदा फंसोगे। मैं जब तुमको यहां पर दूसरी या तीसरी क्लास में इस क्वेश्चन को कराऊंगा, वहां मैं बेसिक से बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन इसको स्टार बना करके रख लो कि जब x + y + z बराबर 13 वाला क्वेश्चन आ जाए तो 9 1 और 3 वाला ही क्वेश्चन जो है यही हमारा बनता है। तो z और x के बीच में अंतर बताइए। अब z और x के बीच में मेरे भाई अंतर बताइए, ठीक है, अंतर बताइए। अंतर में जो भी बड़ा है वो छोटे वाले को घटा देगा, तो यहां पर आप कहोगे 1 माइनस कितना हो जाएगा 9, अंतर जो आएगा मोड लगा दो 8 आ जाएगा। अब जैसे यहां पर भी सेम क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, सेम तीनों को जोड़ोगे 19 आएगा, स्क्वायर को जोड़ोगे 133 आएगा, 2 का प्रोडक्ट कितना, इसमें बनेगा 6 4 और मेरे भाई 9।